Hello students, welcome to my YouTube channel Online Classes by SLJAT। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे पूर्णांक के बारे में। तो विद्यार्थियों, पूर्णांक क्या होता है, इसकी जोड़ कैसे करते हैं, इसकी घटाव कैसे करते हैं, तो इनके बारे में हम आज की क्लास में अभ्यास करने वाले हैं। बिल्कुल सरल तरीके से, सिंपल तरीके से हम आज की क्लास में पूर्णांक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। तो विद्यार्थियों, पूर्णांक समझने के लिए हमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को समझना जरूरी है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो ये क्या होती है, और इसके बाद में हम जानेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, तो ये क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, इंटीजर नंबर के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। देखिए, नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। इसके बाद में हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में हम जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। तो सबसे पहला हम क्या जाने, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। तो विद्यार्थियों, नेचुरल तौर पर जब भी आपसे पूछा जाए कि विद्यार्थियों आपको गिनती आती है, तो आप कहोगे यस हमें गिनती आती है। तो चलिए आप गिनती बोल के सुनाइए। तब आप गिनती बोल के सुनाओगे, गिनती कैसे बोल के सुनाओगे, आप गिनती बोल के सुनाओगे 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से। तो आपने गिनती शुरू कहां से की बताओ, 1 से आपने गिनती बोलना शुरू किया, गिनती खत्म कहां होगी, 100 पे नहीं, क्योंकि 100 से आगे भी गिनती आती है। 1000 पे नहीं, 1000 के आगे भी गिनती आती है। 10,000 पे नहीं, 10,000 के आगे भी गिनती आती है। 1 लाख पर नहीं, 1 लाख के आगे भी गिनती आती है। फिर 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, कहां पे गिनती खत्म होती है। तो विद्यार्थियों, गिनती कहीं खत्म नहीं होती है, गिनती चलती ही रहती है। तो उसे हम कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत, मतलब गिनती खत्म होती ही नहीं है कभी, तो इसे हम कहते हैं अनंत। गिनती शुरू तो कहां से हो रही है, 1 से शुरू कर रहे हैं हम, लेकिन खत्म नहीं हो रही है, अंत नहीं होता है गिनती का, तो इसे हम कहते हैं अनंत। तो इस प्रकार से ये जो समूह बना, गिनती का जो समूह बना, 1 से लगाकर देखिए, अब आप 1 में हम 1 जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त होता है, 2 में हम 1 जोड़ते हैं तो 3 प्राप्त होता है, 3 में 1 जोड़ते हैं 4 प्राप्त होता है, 4 में 1 जोड़ते हैं 5 प्राप्त होता है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 प्राप्त होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार से एक एक जोड़ते जोड़ते हम गिनती बनाते ही जाएंगे, अनंत तक गिनती चलती जाएगी, गिनती कभी खत्म नहीं होगी। और वैसे ही यदि हम कम करें, 5 में से 1 कम करो, 4, 4 में से 1 कम करो, 3, 3 में से 1 कम करो, 2, 2 में से 1 कम करो, 1। तो इस प्रकार से ये जो गिनती चल रही है, इस गिनती का जो समूह बना, इस समूह को नाम दिया प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो आगे समझ में, प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्या, गिनती वाली जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। आ गया समझ में। तो ये जो समूह है वह क्या है, प्राकृत संख्याओं का समूह है। अब देखिए, प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप बता सकते हो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1। तो यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहां 1 है। अब यहां हम काउंटिंग करने के लिए इनको काम में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस प्रकार से हम ये प्राकृत संख्याओं को हम काम में लेते हैं। अब विद्यार्थियों,
यदि हमें एक में से भी एक कम कर दें, मेरे पास ये एक को बताने के लिए प्राकृत संख्या है, अब मैंने एक को भी कम कर दिया, अब इसको बताने के लिए कोई प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है ना। यानी कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं को हम गणित में क्या लिखते हैं बताओ? जीरो, शून्य। कुछ भी नहीं को शून्य लिखते हैं, शून्य इसमें नहीं है। 10 में शून्य है वो अलग चीज है, लेकिन शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, यानी जीरो इसमें नहीं है। तो अब क्या हुआ? जीरो को यदि इसमें और शामिल कर दें तो देखिए गिनती का समूह कैसे बन जाएगा। अब जीरो, जीरो में एक जोड़ेंगे एक में एक जोड़ेंगे दो में एक जोड़ेंगे तीन में एक जोड़ेंगे चार में एक जोड़ेंगे 5, और इस प्रकार से अब भी आगे बढ़ते जाएंगे, और इस प्रकार अब ये भी अनंत तक चलेगी। अब जो समूह बना थोड़ा सा अलग समूह है, इससे अलग कैसे है? इसमें जीरो भी हमने शामिल कर दिया, इसमें जीरो नहीं था, इसमें हमने जीरो भी शामिल कर दिया। अब जो समूह बना उसको हम पढ़ेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे। अब ये जो समूह बना, इस समूह का नाम दे दिया पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो अब ये जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल छोटा सा डिफरेंस है, आपको दिख ही रहा होगा। इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं, इसमें शून्य शामिल है, इसमें शून्य शामिल नहीं है। यानी सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो 0 है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल इतना सा डिफरेंस है, इस जीरो का। इसमें जीरो नहीं है और इसमें जीरो एक्स्ट्रा है, तो ये बन गई संख्या, पूर्ण संख्या बन गई, यानी होल नंबर बन गई। आ गया समझ में? प्राकृत संख्या समझ में आ गई, पूर्ण संख्या समझ में आ गई। अगर ये आपको ये समझ में आ गई तो अब आप ये पूर्णांक समझ सकते हैं। पूर्णांक समझने के लिए आपको क्या करना है? अब ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, अब देखिए आप, जैसे हम एक एक जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक एक कम करके पीछे बढ़ रहे हैं। तो अभी यहां देखिए, कम करते गए, जोड़ते गए, तो इस प्रकार से जोड़ेंगे इधर, कम करेंगे तो इधर, उधर संख्या बड़ी होगी, इधर संख्या छोटी होगी। अब जीरो आ गया। अब जीरो कैसे आया? देखिए, 2 में से हमने एक कम किया 1, और 1 में से एक कम किया तो 0। अब 0 में से यदि हम एक कम कर दें तो उसे हम क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या में तो ऐसा है नहीं, 0 सबसे छोटा है। अब 0 से भी छोटी जब संख्या हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? देखिए, ये था 0, 0 में एक जोड़ा 1, 1 में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4, और इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे, और इधर हम क्या लिखेंगे? अनंत। अब हम क्या करेंगे? देखिए, कम करेंगे, 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम किया 2, 2 में से एक कम किया 1, 1 में से कम किया 0। अब 0 में से एक कम करेंगे तो उसे -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि 0 से एक कम। माइनस का तात्पर्य है कि वह 0 से कितना छोटा है। 0 से एक अंक छोटा मतलब -1 लिखेंगे। 0 से एक अंक छोटा -1। अब 0 से 2 अंक छोटे हो तो -2, 0 से 3 अंक छोटे हो तो -3, 0 से 4 छोटे हो तो -4, और इस प्रकार से 0 से जितने जितने छोटे होंगे उतने अपन इधर लिखते जाएंगे। और अब इधर भी हम क्या लिखेंगे? अनंत लिखेंगे, क्योंकि देखो 0 से आप जितने चाहो उतने छोटे कर सकते हो। 0 से 1 छोटा -1, 0 से 2 कम -2, 0 से 3 कम -3, 0 से 4 कम -4, 0 से 5 कम -5, 0 से 6 कम -6, 0 से 7 कम -7। तो इस प्रकार से ये हमने माइनस वाली संख्याएं प्राप्त की। अब यहां देखिए, 0 के उस तरफ, यानी ये इधर वाली संख्या है, ये कहलाती है धनात्मक।
धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक, इनके आगे धनात्मक के आगे क्या लगता है, प्लस लगता है, धनात्मक के आगे प्लस लगता है। तो इन सभी संख्याएं, ये जो जीरो के इस तरफ है दाहिनी तरफ, तो ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और जीरो के इस तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, तो ये क्या कहलाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक यानी माइनस वाली। देखिए यहां आपके इसके आगे प्लस लिखा हुआ नहीं है, फिर भी ये प्लस वाली है। प्लस आप अगर नहीं लिखोगे तो भी वो संख्याएं जो है प्लस वाली ही होगी, लेकिन ऋणात्मक यानी माइनस वाली के आगे माइनस लिखना बहुत जरूरी है। यदि आपने इनके आगे माइनस नहीं लिखा तो वो प्लस वाली संख्या हो जाएगी। तो ये है ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो के किस तरफ, बाईं तरफ। देखिए ये किस तरफ है, बाईं ओर, और ये कौन सी तरफ है, दाईं ओर। दाईं ओर, बाईं ओर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यदि हम दाईं ओर बढ़ते हैं, इस तरफ चलते हैं, तो संख्याएं बड़ी होती हैं। ठीक है, और यदि हम पीछे की तरफ इस तरफ चले तो संख्याएं छोटी होती हैं। अब छोटी बड़ी संख्याओं को कैसे पता करना है, अब देखिए जीरो से बड़ा है एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, यानी जीरो से इधर जो भी है वो संख्या बड़ी है, जीरो से इधर छोटी होगी। देखिए ये जीरो से भी छोटा है माइनस एक, माइनस दो इससे और ज्यादा छोटा है, यानी माइनस में जो जितनी ज्यादा माइनस में होगी वो संख्या उतनी ही ज्यादा छोटी होगी। देखिए आप -15 और -38, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, -15 और -38 में छोटी संख्या कौन सी है, क्या आप बता सकते हैं, बताइए इनमें छोटी कौन सी है। आप इसको बता देंगे क्योंकि ये 15 देखिए छोटा, 38 बड़ा है। आप इसके आगे माइनस नहीं देख रहे हैं, तो आपने यदि इसको -15 को छोटी बता दिया है तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जो जितनी ज्यादा छोटी होगी उतनी ज्यादा माइनस में होगी। क्योंकि देखिए जीरो से एक कम तो -1 लिखा, और जीरो से 2 कम को हमने -2 लिखा, तो ये जीरो से ज्यादा छोटी है ना। तो अब यहां देखिए -15 यानी जीरो से 15 कम, और -38 यानी जीरो से 38 कम, तो ये सबसे ज्यादा छोटी हुई इन दोनों में। इन दोनों में छोटी कौन सी हुई, -38, और बड़ी कौन सी है, -15 इन दोनों में। अब यहां देखिए -7 और 7, इनमें छोटी बताइए आप। बहुत सारे इसको बराबर बता देते हैं, जबकि ये बराबर नहीं है। ये -7 है और ये 7 है, यानी धनात्मक 7 है। धनात्मक 7 5 से आगे, यहां आगे आएगा 6 से आगे, और -7 इस तरफ आएगा। तो बताइए छोटी कौन सी हुई, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। अब यहां एक और देखिए -11 और 0, इन दोनों में छोटी बताइए। आप 0 को छोटा बता देंगे, जबकि नहीं, माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्या 0 से तो छोटी है। तो यहां छोटी कौन सी है, -11 0 से छोटी है। आगे समझ में। अब और देखिए -120 और -120, इनमें छोटी बड़ी बताइए। दोनों -120 है, तो दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। अब आप यहां देखिए, हम इनके बीच में चिन्ह लगाने का प्रयास करें। तुलना वाले जो चिन्ह है, छोटा, बड़ा और बराबर वाला, उन चिन्हों को लगाने का भी हम इसमें अभ्यास कर लेते हैं, वो भी आप सीख जाएंगे। देखिए जो आपके चिन्ह है, मैं आपको चिन्ह बता दूं।
ये 3 चिन्ह हैं, तुलना में काम आते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस तरफ खुला मुंह है, खुला मुंह ज्यादा होता है, बंद मुंह कम होता है। तो खुला मुंह ज्यादा होता है तो वो ज्यादा यानी बड़ी संख्या को बताता है, बंद मुंह छोटी संख्या को बताता है। जब आगे बड़ी संख्या है, पीछे छोटी संख्या है, तो ये चिन्ह लगेगा। यदि आगे छोटी संख्या है, पीछे बड़ी संख्या है, तो ये चिन्ह लगेगा। और दोनों तरफ जब बराबर है तो ये चिन्ह लगेगा। तब इनके बीच में हम चिन्ह लगाएं, देखिए -15 -38। अब ये छोटी है, ये बड़ी है, आपको पता है, तो यहाँ इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। यानी खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ रखना है, बीच में हमें ये चिन्ह इस प्रकार से लगाना है। अब इन दोनों में देखिए, ये छोटी ये बड़ी, तब ये चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ। इस प्रकार से इनमें देखिए, कौन सी छोटी, ये छोटी ये बड़ी है, तब यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा कि -11 छोटी है, 0 बड़ा है। -120 -120 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगेगा। तो ये इस प्रकार से हम चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, समझ में आया होगा आपको कि इस प्रकार से हम पूर्णांकों की तुलना कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, पूर्णांकों की जोड़ ये हम कैसे करें, तो उसकी भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब पूर्णांकों की जोड़ में देखिए, यदि हमें जोड़ करनी है पूर्णांकों की, ये दो पूर्णांक हैं -11 -7। अब हमें इनकी जोड़ करनी है, तो हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया। -11 में यदि हमें -7 जोड़ना है, तब आपको क्या करना है, समझ लीजिए। दोनों माइनस की संख्या है, दोनों माइनस के पूर्णांक हैं। यदि दोनों माइनस के पूर्णांक हैं तो वो आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। -11 और -7 दोनों जुड़ जाएंगे। 11 में हम 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 18। तो माइनस का 18 रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का 18। यानी -11 में हम -7 जोड़ें तो -18 होता है। इसी प्रकार से प्लस का 4 प्लस का 3, इन दोनों को यदि जोड़ना है तो प्लस का 4 प्लस का 3 इन दोनों को जोड़ना है। 4 में 3 जोड़ देंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के ही रहेंगे। 4 और 3 7 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। यदि अलग अलग है, इनको जोड़ना है, -13 प्लस का 4 इनको जोड़ना है, तब हमें क्या करना है, चिन्ह को भूल करके बड़ी में से छोटी घटा लेनी है। चिन्ह को भूलेंगे तब बड़ी कौन सी हो जाएगी, 13 बड़ा होगा। 13 में से 4 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 9। वो माइनस का बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। इस प्रकार से इनकी हम जोड़ करते हैं। तो विद्यार्थियों, घटा भी हम सीखेंगे, उसका भी अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको आज की क्लास में पूर्णांक जो हमने समझा, इसमें हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या समझी और उसके बाद में हमने पूर्णांक समझा। तो विद्यार्थियों, आप भी इसका अभ्यास कीजिए, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।